दोस्तों आप iOS या एंड्रॉइड जो भी मोबाइल फोन यूज करते होंगे उसमें कुछ गिने चुने ही इंडियन एप्लीकेशन होते हैं और बाकी बात हम सबको पता है पूरी तरह दूसरे पर निर्भर है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार मोदी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सूरज टॉक में। दोस्तों बड़ा जरूरी टॉपिक है, प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहना। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिससे आपको थंबनेल में देख के पता लग ही गया होगा। ये बात है हमारे देश की आत्मनिर्भरता की। कुछ ऐसे एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसके कारण आपको पता नहीं चलता होगा। आप मोबाइल यूज करते होंगे लेकिन उससे लाखों करोड़ों रुपए देश से बाहर चला जाता है और इसी से दूसरों कंपनी को ज्यादा फायदा पहुंचता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज के टाइम में सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल, जहां पे पूरी दुनिया में बोलबाला है, जिसका शायद गूगल के बिना शायद किसी का काम भी ना हो। आपको अगर कोई सामान भी खो गया हो तो आपको मन करता होगा कि चलिए ना गूगल पे सर्च कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन ये गूगल जहाँ पे पूरी दुनिया में कायम किया हुआ है अपना दबदबा, वहीं पे ये चाइना में ना भाई, इससे ना हो पाएगा। वहां पे सिर्फ 1.9% यूजर्स ही हैं। देखिए हम पूरी तरह से एक तरह से गूगल पे निर्भर है। गूगल वहां पे नहीं चलता। आप जितने भी प्ले स्टोर में एप्लीकेशन देखते होंगे वहां पे आपको चाइनीज एप्लीकेशन जरूर मिलते होंगे, लेकिन चाइना में ही गूगल बैन है। इसी तरह वहां पे इंस्टाग्राम बैन है, फेसबुक बैन है, व्हाट्सएप भी बैन है। यहाँ तक कि दोस्तों चलिए टिकटॉक भी ज्यादा यूजर तो इंडिया में ही है। इसी तरह कुछ कुछ एप्लीकेशन है जो उनके बारे में बात करते हैं। चलिए उनकी अर्निंग के बारे में। इस साल सिर्फ 2019 में अगर आंकड़ों की बात करें तो इंस्टाग्राम $40 बिलियन की अर्निंग की थी, फेसबुक $70 बिलियन, एप्पल $260 बिलियन। हालांकि 2018 तक $265 बिलियन थी, लेकिन ये थोड़ा घट गई। अमेजोन $280 बिलियन, गूगल $160 बिलियन। ये वो कंपनियां हैं जो कई ज्यादा अमाउंट में अर्निंग करती है। देखिए वहां पर गूगल बैन है, इतने भी बड़े बड़े वेबसाइट बैन है चाइना में, लेकिन चाइना की एप्लीकेशन हम यूज करते हैं। सिर्फ टिकटॉक के अभी इंडिया में 22 करोड़ यूजर्स हैं और अगर इसके पिछले साल की अर्निंग की रिपोर्ट की बात करें तो $176 मिलियन थी। दोस्तों आप बैठे बैठे मोबाइल यूज करोगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। एक सामने से क्लिक आता है एड का, आप उस पर क्लिक करोगे, उसी से केवल बहुत ज्यादा अर्निंग दूसरी कंपनी को फायदा पहुंचती है। हालांकि देखिए कोई यहाँ पे जितना ज्यादा अपना प्रोडक्ट बेच करके नहीं करता होगा अर्निंग, वो कहीं ज्यादा सिर्फ एड दिखा करके ही अर्निंग कर लेता है। दोस्तों अभी माहौल बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे देश को भी थोड़ा मोड़ा संघर्ष करना होगा, शुरुआत में आदत डालनी होगी। हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, देश को विश्व गुरु बनाने की कल्पना करते हैं। ये सिर्फ बोलने से और सिर्फ बात करने से नहीं होगा। आप सिर्फ एप्लीकेशन डिलीट करने से या अनइंस्टॉल करने से क्या होगा? हमें दूसरों के घर पे झांकने से कुछ नहीं होता जब तक हम खुद के घर को अच्छा से नहीं झांक ले। कहीं ना कहीं दोस्तों ये सिर्फ इंडिया का ही फॉल्ट है, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम का ही फॉल्ट है। आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया में एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इसे ठीक नहीं किया जाता, इसे केवल अर्निंग की जाती है। आप कोई भी कोर्स इंडिया में बेचो, किसी चीज का भी कोर्स बेचो, बिलीव करो बहुत अच्छी खासी चलेगी। यहाँ पे सब कोर्स बेचने के पीछे लगे हुए हैं। कोई प्रोडक्ट जितना नहीं बेचता, उनका कोर्स बेच करके कैसे हाउ टू करके या कैसे उसे सीखा जाए, वहां से कैसे अर्निंग किया जाए। आज चाइना पूरे देश के साथ और पूरी दुनिया के साथ एक हिटलर की तरह बर्ताव कर रहा है। वो सोचता होगा कि खुद से हम कुछ भी करें, इन्हें दबाना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन आज वैसा बिल्कुल भी माहौल नहीं है। दोस्तों उनकी उछलने का कारण सीधा सा ये भी है कि वहां पे गूगल बैन है, लेकिन गूगल की जगह वहां पे वो बाइडू यूज करता है। बाइडू खुद की उसकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, खुद का एक ब्राउजर है, सर्च इंजन जो पूरी तरह से संभालता है। आप इसको समझ सकते हो कि ये कोई छोटी मोटी कंपनी भी नहीं है, ये अमेरिका के NASDAQ में शामिल है, जैसे इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। वहां पे इसी तरह फेसबुक के लिए रेन, वीचेट और भी कई सारी एप्लीकेशंस हैं जो खुद पे निर्भर है और खुद से ही
सारी यूज करती है। दोस्तों अलीबाबा खुद में एक बहुत बड़ी वेबसाइट है। चाइना आज दूसरे को दबाने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी हद तक कहीं भी प्लानिंग कर सकता है, किसी तरह का भी हद का छोटे मोटे काम या कितना भी नीच काम हो वो जरूर कर सकता है। हमें लेकिन समझने की जरूरत है। हम चाइनीज एप्लीकेशन यूज करते थे, अब आपको समझना होगा कि जितनी ज़्यादा चाइनीज एप्लीकेशन है उनको जितनी ज़्यादा हो सके हमें यूज करना बंद करना होगा। टोटल कुल दोस्तों 40 ऐसे एप्लीकेशन हैं जो हम यूज करते थे। देखिए उनमें से टिकटॉक, हेलो, वीगो वीडियो और भी बहुत सारे जो वीडियो प्लेटफॉर्म के ही है बहुत सारे भरे हुए हैं। देखिए हमको आज कुछ तैयार होकर रहना होगा। अभी शुरुआत में समय लगेगा, थोड़ा हो सकता है, लेकिन हम खुद पर जब निर्भर रहेंगे तो सारा बात सुधर जाएगा। देखिए इंडियन एप्लीकेशन भी कुछ है जो आपको मैं बताना चाहूँगा। अमेज़न इंडिया, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, जबांग, मिंत्रा, जोमेटो, स्विगी, मेक माई ट्रिप, shopplus.com, बुक माई शो। दोस्तों ये सारे वो वेबसाइट है जो खुद इंडिया के हैं, जिनसे अच्छी खासी अर्निंग इंडिया भी होती है। लेकिन हमें पूरी तरह से आत्मनिर्भरता की बात समझनी होगी। हम क्या होगा कि हम दूसरे की एप्लीकेशन ही यूज करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि दोस्तों बात भी चलती है कि मोबाइल भी हम जो यूज करते हैं वो बाहर का ही होता है। देखिए उनका प्रोडक्ट तो यहीं से तैयार होता है, लेकिन एक जो ऑफिशियल वर्क होता है वो दूसरे कंट्री में करने वाला ही कोई संभालता है। अब इसे जानते हो ना, कोई प्रोडक्ट कहीं जो तैयार होता है वहां तो वो कम रेट में तैयार होता है, लेकिन वो मार्केट में आते आते एक हाई रेट में हो जाता है। उसका कारण है कि जो ऑफिशियल जो उसका वर्क होता है उसका दाम बढ़ जाता है। दोस्तों आज का समय है, हमको समझना होगा, हमें जरूर जवाब देना होगा अपनी बात से, अपने काम से। हमें समझना होगा आत्मनिर्भरता की। हम सिर्फ ऐसे बैठे हुए बिल्कुल भी नहीं रह सकते। कोरोना वायरस के कारण आप समझ सकते हो कि पूरे देश में 12 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। दोस्तों अगर अपने देश की अर्थव्यवस्था को संभालना है तो आपको स्वदेशी प्रोडक्ट और देश का ही प्रोडक्ट यूज करना समझना होगा। इसे धीरे धीरे हमें आदत सी डालनी होगी दोस्तों, कि ऐसे ही वरना हम पीछे रहेंगे, दूसरों का ही उपयोग करते रहेंगे, खुद कभी कुछ नया कर नहीं पाएंगे। हमारे एजुकेशन को ताकि कुछ नया मुकाम मिल सके, हम खुद अच्छी तरह से सीखें और कुछ नया काम करें जिससे देश को फायदा हो, देश का पैसा देश में ही रह सके। चलिए दोस्तों जाते जाते कुछ पंक्तियों के साथ अलविदा कहना चाहूंगा। तैयार हो जा अब एक नए सफर के लिए, कर खुद से वादा, जिएंगे अब देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। चलिए दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगा तो हमको कमेंट करके बताइएगा जरूर। दोस्तों चलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो दोस्तों सबको शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए ऐसे ही अलग नई वीडियो के सामने आप फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए। जय हिंद।